तो इस वीडियो में हम लोग इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको जलज से, जो हमारी स्टोरी का चौथा कैरेक्टर होगा। उसकी तरह नहीं लगता, इधर तो बहुत बड़ा कुत्ता आ गया। कुत्ता नहीं, बंदा बहुत स्वीट है पर उतना ही हरामी। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो कभी कभी कुछ ऐसी लाइनें मार जाते हैं जिसको सुन के समझ में नहीं आता कि यार ये मेरी बेइज्जती करके गया या ये मेरी तारीफ करके गया। तो उस तरह का बंदा है। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो हमारी केदारकंठा की कहानियों का तीसरा एपिसोड है। शुरू के 2 एपिसोड्स आप ऊपर कार्ड्स में देख सकते हो। ठीक है, तो जलज पे आते हैं। उस टाइम वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट था ऑस्ट्रेलिया में और हमसे और 3-4 साल छोटा था। तो अब ऑब्वियसली हमारा सीनियर होने के नाते फर्ज बनता है कि हम उसकी रैगिंग ले। अब जैसे कि आप इस क्लिप में देखो, ओहो कंपोजर वो भी बन गया। डांस कंपोजर वो क्या कहते हैं, कोरियोग्राफर भी बन गया। जलज के पास ट्रैकिंग का सामान थोड़ा सा कम था और इसको याद भी 2 घंटे पहले आया। तो मैंने इसे बोला कि मेरठ सदर बाजार में काफी सारी आर्मी शॉप्स हैं, वहां से सामान ले ले, सस्ता भी मिलेगा और टिकाऊ भी मिलेगा। ये ले आया। पर उस दिन मुझे रियलाइज हुआ अगर आपकी नेचुरल पर्सनैलिटी सिक्योरिटी गार्ड वाली हो तो आर्मी के कपड़े भी कुछ नहीं कर सकते। ये आर्मी वाली शॉप पे गया था ना, तू बता रहा था सदर में, ये वहीं से लाया क्या? और भाई गेट कब खुलेगा, मालिक कब आएंगे? कह रहा क्यों भैया। अब तुम देख रहे हो कैसे भैया भैया बोल के सब बोल दिया इसने। तो ये है जलज। पर यार तुमको एक चीज सोचनी चाहिए, अगर ये वीडियो जलज के बारे में है तो इस वीडियो का टाइटल झाटू क्यों है? समझ गए? देखो भाई, अगर तुम गाली के आगे भैया लगा दोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी हम तुम्हें जाने देंगे। खैर, नामकरण पे वापस आते हैं, थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। तो जलज भी मेरठ का ही था और इंजीनियरिंग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था एंड इस टाइम क्रिसमस की छुट्टियों पे अपने घर आया हुआ था। अब ये थी जलज की पहली सोलो ट्रिप और इस वजह से हमारे एनआरआई साहब बहुत ज्यादा नर्वस थे। अब ग्रुप पे बात चल रही थी पिकअप पॉइंट की। तो हमें केदारकंठा के लिए देहरादून जाना था और हमारी ग्रुप वाली बस दिल्ली से निकलने वाली थी। तो अब दिल्ली से देहरादून की बस मेरठ होते हुए जाती है। तो मैंने ग्रुप पे मैसेज किया कि मैं मेरठ से ही बैठूंगा। फिर उस मैसेज को पढ़ के जलज को पता चला कि हाँ चलो एक बंदा और है मेरठ से। तो फिर मेरे पास जलज के बड़े भाई का कॉल आता है जो ऑलमोस्ट मेरी उम्र का ही था। तो फिर भैया कहते हैं कि भाई हम भी मेरठ से ही हैं और भाई पहली बार घूमने जा रहा है तो इसका थोड़ा ध्यान रखना एंड ये काफी रिजर्व रहता है तो इसको थोड़ा खोल के रखना और टाइम टाइम से इसकी क्लास लेते रहना। अब कायदे में देखा जाए तो हमने अपना से फर्ज पूरा किया। जलज वैसे बंदा बहुत स्वीट है, इंस्टेंट वाइब मैच, मिलके लग ही नहीं रहा कि लाइफ में पहली बार मिल रहे हैं इससे। तो ठीक है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड, जब हम सांगली से अपनी डे 1 की ट्रैक शुरू कर रहे थे तो ये बंदा पहन के आता है व्हाइट कलर के एकदम हाथी जूते, मतलब इतने बड़े बड़े जूते। भाई साहब जूते हैं तेरे, कुछ अबे क्या है ये? पानी डालिए ऊपर से कसम से भाई, इसके जूतों में तो हम 2 पैर रख ले। एंड उन्हें डिफेंड करते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया के स्नो बूट्स हैं और ये बर्फ पे चलने के लिए ही बने हैं। और हमें लगा हो सकता है सही कह रहा हूँ, हमारी भी पहली ट्रैक थी वो। लेकिन इसका पता चला ट्रैक के आखिरी दिन जब एक्चुअल में स्नो आई। समिट से डिसेंड करते टाइम जो गिरता हुआ गया भाई ये बंदा, जो गिरता हुआ गया है बंदा। चलो ठीक है, अगर तुम ऐसे डिसेंड कर रहे हो और तुम स्लिप होकर ऐसे बम के बल गिरो समझ में आता है, पर भाई स्प्लिट्स नॉट किडिंग। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वीडियो नहीं है। ये बंदा एक बार ऐसा गिरा कि इसका एक पैर लेफ्ट एक पैर राइट, बम इसका जमीन पे और पैंट इसकी गायब, फट गई। तो मैं 100% सुन के लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, पर भाई सही में ऐसा हुआ था। वो तो अच्छा हुआ ठंड थी उस टाइम और इसने अंदर एक लोअर पहन रखा था, वरना उस दिन के दृश्य जो है ना इससे ज्यादा हमारे लिए घातक रहते। एक दोस्त है जो ऑस्ट्रेलिया से आया है, मेरठ से आया है, तो उनको लगी सुसु की जरूरत तो देखो पूरे पहाड़ पे एक तो उन्हें सुसु अलग से करना है कमरे में जाके, लौंडे को वो भी ये इनको ऑफर किया। थोड़ी तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ जाके कहते हैं अबे क्या है ये, कैसा रहा इंडियन सुसु करके मजा आ गया। अभी इसी पानी से इन्होंने बोतलें भरी हैं, इसी पानी से सुसु के हाथ धो रहे हैं। तो क्या करूं? तो अब जलज का तुम्हें इंट्रोडक्शन दे दिया हमने। अब हम आते हैं उस पॉइंट पे जहाँ जलज झाटू बना। देखो हम थे डे 1 की कैंप साइट पे, जूड़ा का तालाब। ट्रैक के टाइम पे वैसे हमने इसकी काफी रैगिंग ली। ये किसका ले लिया तूने खारीगत से? ये तो भैया अब मेरा लेता रहता है। पर ये भी साला आप करके गालियां दिए जा रहा था। एक साथ फेंक देंगे ना। ये तो साला खेल रहा है भाई, अमन को झुका दिया। अब हमारे पास है अमन भाई एंड अमन भाई ने अलग ही कोई पीएचडी कर रखी है गालियों में। अमन का खौफ ऐसा है कि इंसान वापस ले लेता है ये उसके हाथ में। क्या करो? अब अगर ये कल का लौंडा हमें क्यों भैया बोलेगा या भैया कितने मादर बोलेगा तो अमन भाई थोड़ी सहन करेंगे। तो अमन भाई तो बस मौका ढूंढ रहे थे। अब कैंप साइट पे शाम को एक गेम होता है, इसमें तुम्हें क्या करना है कि जो तुम्हारे नाम का इनिशियल है उससे तुम्हें एक निकनेम बोलना है अपने खुद के लिए। तो फॉर एग्जांपल पागल प्रज्वल, अल्कोहलिक अमन। तो अब जब मेरी बारी आई तो यार दिमाग में इतनी गंदगी भरी पड़ी है कि कोई ढंग का नाम तो खुद के लिए याद आता नहीं है। मैंने अमन को देखा तो अमन ने पागल बोल दिया।
तो मेरा नाम हो गया पागल प्रज्वल। ऐसे ही अमन ने अपना नाम आम आदमी बोल दिया। फिर बारी आती है जलज की, एंड जलज ने हम सबको देखते हुए रिफ्लेक्स में अमन की तरफ देख लिया, और बस अमन ने बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए सीधा चिल्ला दिया, जाटू जलज जाटू। अगले 4 दिन लोग भूल गए कि ट्रिप पे कोई जलज भी आया था। भाई मेरे को पर्सनली लग रहा है कि इस बंदे के लिए हमने कितना ज्यादा ह्यूमिलेटिंग कर दिया था। चलो एक इंस्टेंस बताता हूँ। तो जब तुम ट्रैक करते हो तो कभी कभी चेक करने के लिए कि तुम्हारा ग्रुप आ रहा है नहीं आ रहा है, तो तुम चिल्लाते हो उनके नाम। जैसे अमन, तो अमन पीछे से बोलेगा हाँ, या खारी, खारी पीछे से बोलेगा हाँ। तो ऑब्वियसली जलज के लिए हम झाटू बोलेंगे। अब इमेजिन करो तुम चल रहे हो 10-20 अनजान लोगों के बीच में, एकदम से कहीं कोने से आवाज आ रही है, ओए झाटू, और तुम बोल रहे हो हाँ। और पता है कमाल की बात क्या है, ये बंदा इतना स्वीट, इतना इनोसेंट, इसने रियलाइज ही नहीं करा कि वो चाहे तो जवाब ना दे, कोई डैमेज नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और हो सकता है अगली बार से बोले भी ना, पर ये भी हाँ हाँ करे जा रहा है। अलग लेवल सीन था भाई। पता है हालत वहां तक पहुंच गई थी कि एक लड़की थी जिसको झाटू का मतलब नहीं पता था। तो पता है जाते जाते उसने क्या बोला, अच्छा आपका नाम जलज है, मुझे लगा झाटू है। चलो अब आज की कहानी को यहीं रोकते हैं। जलज भाई बहुत बहुत शुक्रिया अपनी इतनी एम्बेरसिंग और इतनी फनी स्टोरी को शेयर करने की परमिशन देने के लिए। जो लोग नए हैं तो ये स्टोरी सीरीज हमने शुरू करी है ताकि मैं आपसे रेगुलरली टच में रह सकूं, क्योंकि हर हफ्ते ट्रैकिंग गाइड डालना पॉसिबल नहीं है। तो इस सीरीज में मैं आपसे अपने कुछ फनी, कुछ लाइट वेट ट्रैकिंग इंसिडेंट शेयर करूंगा, जिससे आप भी रिलेट कर पाओ और हम थोड़ी देर साथ में हैंग आउट करें। मेरा गोल है टू मेक दिस चैनल अ वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग अबाउट ट्रैकिंग। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके लिए ट्रैकिंग सिर्फ एक पहाड़ चढ़ने से कहीं ज्यादा है, तो हमारे साथ जरूर जुड़े। मैं एक ट्रैकर्स की कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड ट्रस्ट मी, आई हैव रियली बिग प्लान्स फॉर दिस चैनल। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी और दिन, किसी और किस्से के साथ। Oh